हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10th के थियरम्स के बारे में बात करेंगे कि टोटल स्टैंडर्ड 10th में कितनी थियरम है और कौन से चैप्टर में से कौन सी थियरम है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैंडर्ड 10th में टोटल 11 थियरम्स है। चैप्टर 6 में 9 थियरम है, 6.1 से लेकर 6.9 तक। चैप्टर 10 में 2 थियरम है, 10.1 और 10.2, जो टोटल 11 थियरम्स है। टोटल 11 थियरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक 4 मार्कर थियरम्स में से होता है। आज हम 6.1 थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की है, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एग्जाम में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो फिर थेल्स थ्योरम, या तो फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा जिससे आपको यह प्रेडिक्ट करना है कि ये 6.1 है और इसका प्रूफ करना है। अब स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक लाइन ड्रॉ करिए जो एक साइड से पैरेलल है, जिसने रिमेनिंग इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जिसने दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट किया है, तो वो जो साइड है, जो एक्स्ट्रा जो साइड है, वो साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर ही ड्रॉ करते कि क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल गिवन है आपको, सबसे पहले आपका एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल का नाम हम दे देते ABC। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हो जो पैरेलल है एक साइड से। मान लो आप BC से एक लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन आपने ड्रॉ करी है जो पैरेलल है। अब ये जो लाइन है इसका नाम दे देते DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC से। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ओके, इंटरसेक्ट भी कर दिया D और E पे। अब वो कह रहा है कि अदर टू साइड्स, ये जो दूसरी दो साइड्स है उसने सेम रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, मतलब अगर मैं गिवन स्टेटमेंट की बात करूं कि क्या गिवन स्टेटमेंट है, तो एक ही चीज है कि ट्राइंगल ABC में DE जो है वो पैरेलल है BC से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि DE जो है आप पैरेलल है BC से। ठीक है, जैसा मैं थ्योरम लिख रहा हूं वैसा का वैसा ही थ्योरम लिखना है। गिवन, टू प्रूव और जो भी लिखूं वो सेम टू सेम आपका एग्जाम में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो थ्योरम बहुत ही अच्छी तो दी हुई है, पर ठीक ठाक दी हुई है, जहां से आपको पता तो चलेगा पर लिखना कैसे वो पता नहीं चलेगा। यहां पर जो मैं लिखूं गिवन, टू प्रूव उसको वैसा ही लर्न करना और एग्जाम में वैसा ही लिख देना, आपको टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बोला DE पैरेलल है BC से, चलो मान लिया। अगर मैं टू प्रूव की बात करूं कि भाई प्रूव क्या करना है, तो प्रूव आपको करना है कि डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो यानी AD का रेशियो आप DB से निकालो, AE का रेशियो आप EC से निकालो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, AD को DB से और AE को EC से, ये आपका रेशियो आपको इक्वल लाना है। अब थियरम का प्रूफ स्टार्ट करें, इससे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को भी लिख देना है कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है E से जो AD को परपेंडिकुलर है, इसको आपको नाम देना है तो N नाम दे दो। ठीक है, D से एक और लाइन ड्रॉ करते हो जो वापस परपेंडिकुलर है, जो AE पे परपेंडिकुलर है, इसको आपको नाम देना है तो F नाम दे दो, जो नाम देना हो। और यहां से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, DC को कनेक्ट कर देता हूं और BE को कनेक्ट कर देता हूं। ये थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन है जो अभी मैं यहां पे लिखता हूं। मैंने क्या किया है, मैंने EN ड्रॉ किया है, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू किससे, परपेंडिकुलर AD से। ठीक है, मैंने DF ड्रॉ किया है AE से परपेंडिकुलर, DF ड्रॉ किया है AE से परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर मैंने कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, DC को और BE को, कनेक्ट DC एंड BE, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कैसे हम प्रूव करेंगे, अब प्रूफ स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो मैं ट्राइंगल बोलूं वो ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। टोटल 4 ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पहले AD का एरिया निकालेंगे, उसी के साथ BDE का भी एरिया निकालेंगे, ये 2 ट्रायंगल का एरिया मिला। उसके बाद ADE का एरिया निकालेंगे वापस पर कुछ अलग मेथड से, और DEC का एरिया निकालेंगे। तो टोटल 4 ट्रायंगल के एरिया हो गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ADE का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। अब ADE में देखो, अगर मैं बेस AD पकड़ूं तो इस पे एल्टीट्यूड जो गिर रहा है वो EN गिर रहा है, तो हाफ एल्टीट्यूड जो आपका EN है और बेस आपका AD है। तो मैंने लिखा EN जो एल्टीट्यूड है और उस पे बेस गिर रहा है AD, गिव इट नंबर फर्स्ट।
अब मैं BDE का भी एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ BDE, उसका भी विद द सेम टेक्निक, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, लेकिन इस पे अल्टीट्यूड ED नहीं है, ED नहीं है, ये ED अल्टीट्यूड नहीं है, अल्टीट्यूड EN है। आपका ये जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है। अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये हाइट है, नहीं, हाइट क्या है तो बोले पीक पॉइंट और ये बेस जो बाहर गिर रही है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है, इसका हाइट आपको अंदर नहीं दिखेगा, इसका हाइट आपको ट्राइंगल के बाहर दिखेगा। तो मैं बोलता हूँ हाफ बेस आपका BD है पर अल्टीट्यूड गिरेगा EN। अब यहाँ पे वापस हाफ अल्टीट्यूड EN और बेस आपका BD, गिव इट नंबर 2। अब आप RHS में, आप सॉरी प्रूफ में देखो क्या प्रूव करना है भाई, AD अपॉन BD लाना है। चलो AD दिख रहा है, BD दिख रहा है, कैसे आएगा, दोनों का रेशियो निकाल देते। यहाँ पे कर रहा हूँ 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो एरिया है उसको AR लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो EN हाफ हाफ कट जाएगा, आ जाएगा AD अपॉन BD, गिव इट नंबर 3। विद द सेम टेक्निक जैसे मैंने बोला, आप ADE का BD का एरिया निकालोगे, उसके बाद अब ADE का और DEC का एरिया निकालें, ठीक है। चलो निकालते। अब लेकिन एरिया ऑफ जो ADE निकालेंगे कुछ अलग टेक्निक से निकालेंगे। वहां पर हमने बेस AD लिया था तो उस पर अल्टीट्यूड EN गिरा, अगर मैं बेस AE लूं तो उस पर अल्टीट्यूड DF गिरेगा, सो हाफ। अगर मैं अल्टीट्यूड DF लूं तो उस पर बेस जो गिर रहा है वो AE गिर रहा है, इसको नंबर 4 दे दूं। वैसे ही DEC का एरिया निकालोगे, जैसे BDE का एरिया में अल्टीट्यूड EN था, बेस BD था, क्यों था, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो ऐसा ट्राइंगल है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो हाइट ऊपर की, वैसा यहाँ पे है सेम। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकालोगे, जो निकलेगा हाफ, इस पे बेस गिर रहा है EC और अल्टीट्यूड गिर रहा है DF, सो DF और EC, इसको नंबर दे दो 5। अब मैं वापस आपको बोलूँ AE और EC दिख रहा है, मेरे को रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, 4 को 5 से डिवाइड कर दो। अब मैं डायरेक्ट एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC से डिवाइड करूँ तो DF कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EC, गिव इट नंबर 6। अब क्योंकि देखो AD अपॉन BD भी आ गया, AE अपॉन EC भी आ गया, ठीक है। अब जस्ट खाली आपको ये देखना है कि ये एरिया और ये एरिया अगर दोनों के LHS इक्वल ला दो तो ये दोनों तो इक्वल ही है। अब मैं आपको बोलता हूँ BDE को देखो ध्यान से और DEC को देखो ध्यान से, दोनों को ध्यान से देखो, BDE DEC, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि अगर ट्राइंगल BDE देखो और DEC देखो, वो सेम बेस पे लाई करता है जो है DE, ठीक है, सेम बेस पे लाई करता है, और DE जो है वो पैरेलल भी है BC से, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। स्टैंडर्ड 9th में आपने सीखा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल BDE and triangle DEC both lie on the same base जो है DE, and DE is parallel to BC, जो मुझे ये आंसर देता है कि आपका जो एरिया है BDE का वो इक्वल हो जाएगा DEC से। मतलब BDE का एरिया DEC से इक्वल है, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है। आप देखो 3 और 6 को ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, ये दो का एरिया भी सेम हो गया, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लगाऊंगा या इसकी जगह पे ये लगाऊंगा, तो अल्टीमेटली दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा। 3rd और 6th का न्यूमरेटर तो इक्वल है, डिनोमिनेटर आपने इक्वल ला दिया, तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा दोनों का LHS इक्वल है। तो 3 और 6 से फ्रॉम 3 and 6 दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा, और जो अल्टीमेटली हमको आंसर दे देगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। गेम ओवर, थ्योरम 6.1 डन। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो, थेल्स थ्योरम बोलो, या स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा जाए, आपको इतना लिखना है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, और आपका गेम ओवर। आशा करता हूं आपको थ्योरम 6.1 बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।